हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज की वीडियो हमेशा की वीडियोस की तरह एक मैजिकल एंड ऐसी वीडियो होने वाली है जो नेट पे हो सकता है कि कॉपी करने के बाद वैसी और वीडियोस मिल जाएं, बट उसके अलावा आपको ये वीडियो नेट पे नहीं मिलने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में हुआ है तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के आसपास डिफरेंट क्या क्या लोकेशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपना अकोमोडेशन जो है वो फाइंड कर सकते हो। स्टे पीजी जो फ्लैट्स या पीजी जो आप फाइंड करना चाहते हो वो कहाँ कहाँ आप फाइंड कर सकते हो, डिफरेंट रेंज पे कहाँ पे क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में इन डिटेल इन डेप्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैप के ऊपर मैं कुछ अलग सा दिमाग लगा करके लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। काफ़ी बच्चे बोलेंगे भैया नॉर्थ तो आप करवा रहे हो, साउथ एंड ऑफ का क्या होगा। देखो यार, ऑफ कैंपस एंड साउथ में मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ या फिर मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मैं वहाँ पे रहा ही नहीं हूँ। नॉर्थ में मैं लास्ट 7 साल से 6 साल से रह रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे चप्पे चप्पे का एंड हर एक चीज़ का पता है। तो पहले हम नॉर्थ को कवर कर रहे हैं एंड अगर आप लोगों की डिमांड्स आएंगी कमेंट्स में तो हम साउथ के किसी बंदे को बुलाएंगे एंड उससे कुछ ऐसी सी ही वीडियो जहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपसे आपके लिए हम लोग बनवाएंगे, ठीक है। सो चलिए पहले नॉर्थ में किस किस का एडमिशन हुआ है या फिर कौन से किसी भी कॉलेज में हुआ है, नॉर्थ छोड़ो साउथ ऑफ, कमेंट्स में बताना। एंड बिना देरी किए अगर आपको लग रही है कुछ एक्साइटिंग सी वीडियो होने वाली है एंड थोड़ी सी कम एक्साइटिंग राइटिंग में, तो वीडियो को लाइक करो एंड चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यार देखो, अगर जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटर करते हो ना तो एंटर करने का एक पॉइंट तो होता है आपका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, जहाँ से बहुत ज़्यादा लोग ही एंटर करते हैं। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है। दूसरे काफ़ी लोग जो है एंटर यहाँ से भी करते हैं, जीटीबी नगर से भी मेट्रो से एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे देखेंगे अपन कि विश्वविद्यालय जब आप एंटर करोगे उसके बाद कैसे कुछ मैप रहता है, ठीक है। सबसे पहले अपन एक बार कॉलेज की जो लोकेशंस हैं उनको समझ लेते हैं। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से उतर के आपने रिक्शा वाले भैया को बोला कि भैया कैंपस घुमा दो, तो सबसे पहले आएगा आपका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में मिरांडा हाउस कॉलेज। सबसे पहले आएगा मिरांडा हाउस कॉलेज। सो जैसे ही आपने विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन से उतर के रिक्शा वाले भैया को बोला कि भैया कैंपस घुमा दो, तो सबसे पहले आएगा आपका SGTB, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। ये आने वाला है। मैं बेसिकली अंडर ग्रेड के जो कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेड वाले और ये सब मिलाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका खालसा कॉलेज आएगा। जैसे ही रिक्शा वाले भैया आगे जाएंगे थोड़ा सा, देन आपका खालसा के जस्ट सामने ही मान लो मिरांडा हाउस कॉलेज है, ठीक है। यही रोड सीधी जाती है एंड थोड़ी सी देर बाद आपको देखने को मिलेगा, सीधा चलते जाओगे ये चौक आएगा, चौक पार करते ही पटेल चेस्ट का चौक बोलते हैं इसको, आपका आएगा श्री राम कॉलेज और दौलत राम कॉलेज। पहले लोकेशंस देख रहे हैं कॉलेजेस की, फिर बताऊंगा अकोमोडेशन वाली। तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आया, फिर आपका दौलत राम कॉलेज आया इसी लाइन में, ठीक है। इसी लाइन में थोड़ा सा और आगे चलेंगे एंड फिर लेफ्ट से आपका रामजस कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो विश्वविद्यालय पे उतरे एंड सीधा 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 चलते जाओ, आपके 1 2 3 4 कॉलेज जो है वो कवर हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ से ले लो लेफ्ट, ले लिया आपने, इसको बोलते हैं DRC की लाल बत्ती। रिक्शा वाले भैया के भाषा में मैं आप बात करूं कि भैया DRC और रामजस की लाल बत्ती पे उतार देना। तो यहाँ से जब आप लेफ्ट लोगे तो राइट हैंड साइड में आपका रामजस कॉलेज पड़ेगा, द ग्रैंड रामजस। यार मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ तो काफ़ी मतलब है भी अच्छा कॉलेज एंड अपना कॉलेज तो यार महान होता ही है। तो ये आ गया आपका रामजस कॉलेज, ठीक है। रामजस से आप देखो, रामजस और KMC बिल्कुल टचिंग में है। तो रामजस यहाँ पे खत्म होता है, किरोड़ीमल यहीं से शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे रोड ये भी जाती है और किरोड़ीमल का एंट्री गेट लगभग यहाँ है, रामजस का एंट्री गेट यहाँ पे है। तो रामजस किरोड़ीमल आगे पीछे है, वो आप लोग यहाँ से देख लो, ठीक है। यही रोड सीधा जाएगी तो ये आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है जो मेनली पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है। एंड उसी रोड पे राइट हैंड साइड में आपका हिंदू कॉलेज है और यहाँ पे आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज है। तो आमने सामने हिंदू की राइवलरी और स्टीफेंस की राइवलरी आपस में चलते रहती है। तो ये हो गया आपका हिंदू स्टीफेंस, ठीक है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब काफ़ी बोलेंगे भैया हंसराज कॉलेज कहाँ गया, तो जो रोड किरोड़ीमल कॉलेज के गेट पे जाता है वही सीधा चले जाएगा। तो यहाँ पे आपको हंसराज कॉलेज
क्या हॉस्टल गेट देखने को मिलेगा, जिसको मेनली बच्चे यूज करते हैं अपना एंट्री के लिए। एंड हंसराज का मेन गेट इस साइड पड़ेगा, वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका मैप है नॉर्थ कैंपस का। अब IPCW वाले बोलेंगे भैया ये क्या बात कर रहे हो आप, हमारा भी नॉर्थ कैंपस में आता है। तो देखो यार, अगर आपका IP कॉलेज है ना, तो जैसे ही आपका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के आगे एक सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन आता है, वहां पे आई थिंक 1 या 2 मेट्रो स्टेशन है, ज्यादा नहीं है, 2 मेट्रो स्टेशन दूर है IPCW कॉलेज, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल नॉर्थ कैंपस का आपने पहले समझ लिया नक्शा, मैप। एंड कैसा आपको समझ में आया यार, कमेंट्स में बताना। मैं कुछ पता नहीं, मेरे आइडियाज दिमाग कहाँ से कुछ कुछ निकाल के लाते हैं कि अब ये करते हैं वो करते हैं। तो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट्स में बताना, और लाइक भी कर दोगे तो भी अच्छा लगेगा। एंड एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, ये क्या है बीच में स्टीफन्स के पीछे, एंड ये पूरा सिस्टम क्या है। सो देखो यार, ये पूरा सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, पूरा जो है मास्टर्स वगैरह की क्लासेस चलती हैं, फैकल्टीज़ होती हैं यहाँ पे, फैकल्टीज़ बोलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जैसे जूलॉजी हो गया, या फिर जूलॉजी के अलावा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, मेनली मतलब डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा मास्टर्स की क्लासेस चलती है यहाँ पे, अंडरग्रेड की क्लासेस नहीं चलती हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हम कहाँ पे लोकेटेड हैं, यहाँ पे लोकेटेड है, मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने में, और यहाँ से स्टीफन्स दिखता है हमारा, तो हमारा ऑफिस यहाँ पे है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि भैया हमारा कॉलेज क्या है। सबसे पहले तो एक चीज़ सुन लो, काफ़ी बच्चे क्या गलती करते हैं कि हंसराज में एडमिशन है, हडसन लेन में रहेंगे। इतना दूर हो जाने की वजह से होता क्या है, 2-2.5 घंटे का ब्रेक होता है, तो बच्चे यार वहाँ पे जाने की नहीं सोचते, क्योंकि ये भले ही कम से कम भी 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ ही जाता है। तो बच्चे यही छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं। अब यहाँ पे लिया और वहाँ तक जाना डेली डेली, थोड़ा सा ना मतलब खुद को आलस आने लग जाता है यार, 2 घंटे की छुट्टी है, चल यहीं टाइम पास कर ले, और धीरे धीरे वो टाइम खराब होने लगता है। या फिर एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं आने जाने के, अगर आप एक बार आके जाओगे तो 50 रुपये लग गए, फिर आओगे फिर जाओगे तो 50 रुपये लगते हैं, तो आप उसको ये छोड़ते हो कि यार छोड़ना नहीं जा रहे अपन यहीं रुकते हैं कॉलेज में, फिर अब कॉलेज में रुक के क्या करोगे, टाइम खराब करोगे। तो नो वरीज, अब मैं समझाने वाला हूँ कि कहाँ पे आपका क्या एरिया है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो देखो यार, ये आपका खालसा कॉलेज है। खालसा कॉलेज के पास में आपका मिरांडा हाउस भी है। खालसा और मिरांडा हाउस के पीछे पड़ती है आपकी हडसन लेन, एंड टचिंग में ही है आपका विजयनगर, ठीक है। इस रोड के इस साइड समझ लो पूरा, जो ये रोड जाती है ना, खालसा, मिरांडा, SRCC, दौलतराम एंड रामजस, क्योंकि रामजस का भी इसी साइड मोस्टली बच्चा जो है रहना प्रीफर करता है। रामजस का एक अच्छी लोकेशन है, यहाँ भी रह लेता है, विजयनगर में, रूपनगर में भी रह लेते हैं, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये मतलब ये ऐसी लोकेशन है जो रूपनगर के भी पास में है और कमला नगर के भी पास में है। तो इस रोड के इस साइड अगर आपका मिरांडा हाउस और खालसा कॉलेज है, तो आप लोग कोशिश करना, अगर आपको आपके बजट में PG मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको लगभग 12K से शुरू होकर के हडसन लेन में 19-20 हज़ार के बजट तक, 19-20 हज़ार के बजट तक मेल फीमेल हर एक उसके अकोमोडेशन जो है PG मिल जाएंगे। हडसन लेन में 12,000 से शुरू होकर के 19-20 हज़ार के जो है PG आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप मिरांडा में हो, खालसा में हो, तो इस साइड आप ट्राई करना। और इसके अंदर ना आप विजयनगर को भी इंक्लूड रख सकते हो, मतलब हडसन लेन और विजयनगर को भी, क्योंकि अगर ये जब आप लोकेशन देखोगे ना तो ज़्यादा दूर नहीं है, ये रोड के इस पार और इस पार का ही सीन है, अगर आप 3D में समझोगे तो मिरांडा वाले बच्चे हडसन, विजयनगर, यहाँ पे मैंने प्राइस बता दिया। हडसन में 12 से लेकर के 19-20 हज़ार तक के अकोमोडेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखो यार, ये मिरांडा हाउस है, तो मिरांडा हाउस, SRCC, DRC, रामजस, अगर आप इन 4 कॉलेज में हो तो आप कोशिश कर सकते हो अगेन विजयनगर या फिर हडसन लेन में रहने की, क्योंकि यहाँ से ना पैदल अप डाउन हो सकता है। विजयनगर के रेट्स अगेन हम देखें तो थोड़ा सा 13,000 के अराउंड से आपको मिनिमम PG देखने को मिलेंगे। 13,000 से लेकर के यहाँ पे 20-22 हज़ार तक आपको PG देखने को मिल जाएंगे। 13,000 से लेकर के 20-22 हज़ार मेल फीमेल दोनों के लिए होंगे। लेकिन जितना मेरे को आइडिया है, सिंस वी आर इन दिस PG बिजनेस, तो मेल्स के लिए सीट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, बहुत कम PGs हैं जो यहाँ पे मेल्स के PG आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं विजयनगर में आपको फ्लैट्स वगैरह मिल सकते हैं, बट
थोड़े से चांसेस कम है फ्लैट्स मिलने के, क्योंकि मास्टर्स के एडमिशन्स आपसे पहले हो गए, सेकंड थर्ड ईयर की क्लासेस पहले आपके साथ शुरू होती थी उनकी पहले ही हो चुकी हैं, तो LLB के हो चुके हैं, बीटेक के हो चुके हैं, तो बची कुछ एक आधा फ्लैट होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि होने वाला है। पीजी भी आपको मुश्किल से यहाँ पे देखने को मिलेगा विजयनगर और हडसन लेन में, क्योंकि टोटली डिपेंड्स कि यार आप कब तक आ रहे हो दिल्ली में। अगर लेट आते हो तो ये भी आई थिंक आपको यहाँ पे पीजी की भी शॉर्टेज देखने को मिलेगी, क्राउड बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं रामजस। रामजस का बच्चा विजयनगर में भी रह सकता है, रामजस का बच्चा आपका रूपनगर में भी जो है वो रह सकता है, विजयनगर में भी रह सकता है, रूपनगर में भी रह सकता है, और ये होता है कमला नगर, ठीक है। ये कमला नगर मार्केट में भी रामजस का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो स्टे कर सकता है। एंड यहाँ पे रूपनगर थोड़ा सा पोस्ट एरिया आता है, तो यहाँ पे आपको आई थिंक 15K के अराउंड से स्टार्टिंग होती है और 20-22K तक या फिर 25,000 तक भी एक दो पीजी मैं जानता हूँ यहाँ पे देखने को मिलते हैं रूपनगर के अंदर, ठीक है। अब इसी लाइन में अगर हम लोग बात करें तो एक गुरमंडी करके जगह है जहाँ पे भाई मैं रहता था, क्योंकि 12,000 भी एक अच्छा खासा बजट हो जाता है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं फर्स्ट ईयर में रहता था, यहाँ पे 8,000 से लेकर के 11,000 तक के आपको पीजी देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी सी गंदी जगह है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद रहता था, मेरे को पता है गलियां खराब हैं, बारिश आती है तो बाहर निकलने का मन नहीं होता, गाय वाय वाला एरिया है। लेकिन ठीक है यार, चीतों यहीं से निकलोगे तो आगे बढ़ोगे, तो यहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो गुरमंडी में। मैंने अपना फर्स्ट ईयर यहीं निकाला है। अगर आप रामजस और दौलतराम SRCC मिरांडा खालसा मेल फीमेल दोनों के लिए मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार DU बडी पे भी हम लोग बच्चों को अकोमोडेशन या फिर पीजी फाइंडिंग में हेल्प करते हैं। एंड इसके अंदर हमारा रोल क्या रहता है, अगर हम क्लियरिटी से बात करें तो हमने ऐप के ऊपर पीजीज को लिस्ट कर रखा है, या फिर डायरेक्ट आपको जो है एक चैट बॉक्स में ना वो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। हमने पीजी वालों से, हमारा बिजनेस मॉडल ये रहता है, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ तो हम पीजी वालों से क्या करते हैं, लेट्स से कि किसी की 50 सीटें हैं, हम उनको डायरेक्ट बोलते हैं कि भैया हम 30 सीटें आपकी फिल करवाएंगे, जो हमारा बिजनेस मॉडल है। और अगर आप जो 15,000 का बेड है उसको आप हमें जो है 14,000 में दे दीजिए, हम बच्चों को उसको 14.5K में दिलवा देते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि पीजी वालों को एश्योरेंस हो जाती है, उनको मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, पोस्टर्स, बैनर्स पे नहीं खर्च करना पड़ता। हम उनको ये 30 बेड की मिनिमम गारंटी दे देते हैं कि हम फिल करवाएंगे। तो 15 में आप अगर डायरेक्टली अपनी मार्केटिंग से स्पेंड करके दे रहे हो तो आप हमें 15 की बजाय 14 में दे दीजिए, और हम स्टूडेंट को 14.5 में जो है वो पीजी को फिर आगे ले जो है रेंट आउट करवाते हैं। बाकी सारा ऑपरेशन एंड XYZ पीजी ओनर का ही रहता है। तो ये हमारा मॉडल है। तो अगर आप चाहें तो DU बडी को रेफर कर सकते हैं, नहीं चाहें तो आप एरियाज पे ध्यान जाके खुद से भी ढूंढ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक्स आपको मिल जाएंगी, कमेंट्स में पिन मिल जाएंगे, DU बडी ऐप पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका किरोड़ीमल कॉलेज है और हंसराज कॉलेज है तो कोशिश करो कि कमला नगर में आप रह रहे हो या फिर रूपनगर में रह रहे हैं। देखो यार, हंसराज वालों को तो अगेन रूपनगर भी दूर पड़ेगा। हंसराज के सामने में ना यहाँ भी कुछ पीजीज अवेलेबल है, हंसराज का मेन जो गेट है उसको पार करके, तो या तो यहाँ पे ले लेना या फिर कमला नगर में ले लेना। अब कमला नगर के आसपास काफ़ी बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ के बच्चे क्या महंगे बजट में रहेंगे, क्योंकि यहाँ का बजट जो देखने को मिलेगा 14K के अराउंड से शुरू हो रहे होंगे पीजीज, 13-14 हज़ार के कमला नगर में मिलेंगे। और हंसराज के सामने भी महंगे ही है, 14,000 से ही शुरू होते हैं और ऊपर तो 25 तक जाते हैं। यहाँ भी कमला में भी 14,000 शुरू होकर 25 तक जाते हैं। लेकिन कमला नगर के आसपास एक दो एरिया ऐसे हैं, चंद्रावल विलेज आप नेट पे सर्च कर लेना, जहाँ पे सस्ते पीजी अगेन गुरमंडी की तरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और थोड़ा सा वही है यार जैसा हम रहते थे, थोड़ा सा गंदा एरिया है चंद्रावल, तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो चंद्रावल के अंदर। चंद्रावल के अलावा वहाँ पे एक दो मतलब वही है, चंद्रावल के आसपास ही हैं जो है लोकेशन थोड़ी सी। और ये हंसराज का मलकागंज चौक है, यहाँ पे भी थोड़े बहुत एक दो पीजी आपको सस्ते देखने को मिल जाएंगे जो हमारे नोन में है, मेरे को इसलिए पता है। तो सस्ते मतलब 9, 10, 11 तक मिल जाएंगे। बाकी कमला नगर और रूपनगर में 14 से लेकर के ऊपर तक आपको मिलेंगे ढंग सर के। अब आईपी वाले बच्चों की अगर हम लोग बात करें, आईपी वाले क्या करें, क्योंकि मैंने सब कवर कर दिया है। हाँ, हिंदू स्टीफेंस बच गया है भाई। हिंदू स्टीफेंस के लिए दोनों बराबर पड़ते हैं, विजयनगर ले लो, रूपनगर ले लो,
या फिर कमला नगर ले लो, सेम बात है, सेम डिस्टेंस है, कैसे ही कर लो आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा ये देख करके लेना कि इतना भी नहीं लेना कि हडसन लेन ले रहे हो, ये रोड सीधी गई विजयनगर, तो ये आपके लिए फिर भी वॉकिंग हो जाएगा, लेकिन सीधी गई फिर टेढ़ी गई फिर यहाँ पे पीजी ले रहे हो, तो दैट विल बी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़े दिन बाद आदमी छोड़ता है, सोचना क्लास में ही क्यों जाना है, 2.5 किलोमीटर कौन जाएगा, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब आईपी कॉलेज के बच्चे क्या करेंगे, देखो यार आईपी के पास सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हाईवे जाता है आईपी कॉलेज की तरफ, जिसके बगल में मेट्रो भी जाती है। तो हमारे पास एक तो पीजी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर आई थिंक 4 to 5 सीट्स ही बची हुई हैं अभी, 4 to 5 सीट्स बची हुई हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फुल रहता है। फिर हमारे पास एक और पीजी है जो थोड़ा सा गली में जा करके है यहाँ पे, ठीक है, जिन दोनों की बजट रेंज है 15K से शुरू होती है जो बजट रेंज, कुछ सीट्स 15K की हैं, फिर 16-17K की हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे मेरी तरफ से प्रेफरेबल है कि अगर आप आईपी में हो तो ये लोकेशन ज़रूर ट्राई करो, नहीं तो आईपी वाले बच्चे आके कहीं ना कहीं यहीं घुल मिल जाते हैं, यहीं कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हैं, यहाँ ले लिया वहाँ ले लिया एंड यहीं रहते हैं, फिर वो उनको आने जाने के कॉस्ट जो है वो बियर करने पड़ते हैं, क्योंकि आईपी के आसपास ना थोड़ा सा गवर्नमेंट विभाग वाला एरिया है, सिविल लाइन से मतलब वो कलेक्ट्रेट है, विधानसभा है, तो वहाँ पे पीजीज हैं ही नहीं, तो उन बच्चों को यहीं आके रहना पड़ता है। तो बेटर है कि आप किसी मेट्रो स्टेशन के क्लोज में ढूंढ लेना, ताकि सिविल लाइन जाने में दिक्कत ना हो। तो जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पे ढूंढ लो, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास में है, 2 पीजीज बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, एक तो 20-30 मीटर है, एक 100-150 मीटर है। और जीटीबी में भी हमारे पास हडसन लेन में, वैसे तो बहुत सारे पीजीज हैं हडसन लेन में, आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो, और यहाँ से फिर भी आपका एक कंफर्टेबल जर्नी रहेगी, फटाफट जीटीबी पहुँचे हडसन लेन से, जीटीबी मेट्रो स्टेशन एंड चलते 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 आईपीसी पहुँच जाओगे, उतरते ही मेट्रो से आईपी कॉलेज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सीन है, थोड़ा सा क्राउडी हो गया, लेकिन आई थिंक मैं जो बता रहा था आप तक पहुँची होंगी चीज़ें। और मुझे बताना यार कैसी लगी वीडियो, क्या कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया होगा तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। और कैसा लगा आपको आइडिया कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आप खुद से जाके भी ढूंढ सकते हो, एंड अगर आप ड्यूबडी ऐप का यूज़ करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो। एंड दिस इज़ आवर बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, डायरेक्ट जाओगे तो भी लगभग सिमिलर प्राइस पड़ना है, एंड मे बी अगर हमने जो है बल्क टाई अप कर रखे हैं वहाँ पे आपको कुछ ऑफ मिल सकता है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी कमेंट्स में बताना, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, एंड नेक्स्ट ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ वीडियोज़ एंड ऐप के अंदर फीचर्स आते रहेंगे। थैंक यू।